लिए 28 तक। चलिए 29 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे सभी आदमी। क्वेश्चन देखिए 29 में आपसे बोला है कि एक व्यक्ति जो है खड़ी बस को 18 सेकेंड में पार करता है। अब बस जो है 4 सेकेंड में खंभा को पार करती है, तो बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू, अगर मान लेते हैं कि बस जो है एक व्यक्ति को पार करता है और एक जो है वस्तु को खंभा को पार करता है, नहीं तो पहले तो हम मान लिए कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो डिस्टेंस अगर हम मान लिए कि d है, ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग d मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हमको पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए बस और, ठीक है, हमसे पूछा है कि बस और व्यक्ति की गति का अनुपात क्या होगा, बस और पर्सन, ठीक है, व्यक्ति। अब यहाँ से देखेंगे भाऊ, ये d दूरी तो दोनों के लिए है, तो एक बार बस को पार किया 4 सेकेंड में और व्यक्ति को पार किया 18 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला था, ठीक है, कि बस को 18 सेकेंड में पार करता है और एक खड़े आदमी जो है एक यदि बस 4 सेकेंड में खंभा को पार करता है। दोनों का जो है रेशियो निकाल लीजिए, डी कट जाएगा, 2 दूना 4, आई 2 से 9, क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो क्वेश्चन 29 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 30 नंबर। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो सारे तथा भी एक दूसरे से 500 किमी के दूरी पर है। चलिए यहाँ पे समझेंगे बाबू। देखिए मान लीजिए ये शहर ए है और ये शहर बी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना 500 मीटर का है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों के बीच 500 मीटर का दूरी है। कह रहा है कि 8 बजे ए से बी की ओर 70 के चाल से एक रेलगाड़ी खुलता है। देखिए एक ट्रेन 8 बजे जो है ए से खुला 70 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, ठीक है। और दूसरा जो है वह बोला है कि आपको बी से ए की ओर 10 बजे खुला है, 10 बजे खुला है आपको 110 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी, यानी मिलने का समय पूछा है। एक बात बताइए बाबू, देखिए तो ये वाला जो है 8 बजे खुला, ये 10 बजे खुला, तो ये तो 2 घंटा ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ देखिए 1 घंटा में 70 किमी, तो 2 घंटा में कितना, मान लेते हैं कि 8 बजे खुला है तो 8 से यहाँ पे आएगा 2 घंटा चलेगा, तो 8 से 2 घंटा चलेगा तो 10 बज जाएगा, तो 10 बज गया यहाँ पे आने में। अब 10 बजा भाव तो 1 घंटा में ये वाला ट्रेन जो है आपको 70 किमी चलेगा, तो 2 घंटा लगा तो कितना चलेगा, तो 70 गुने 2 140 किमी का दूरी तय कर लिया। टोटल 500 किमी, यहाँ से यहाँ तक कितना था, तो 500 किमी था। 140 तय कर लिया तो कितना बचा, तो 360 बचा किमी, ठीक है। जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। अब देखिए 10 बजा है, इधर से भी ये जाएगा, इधर से ही वाला आएगा, अब यहाँ से ही 70 के चाल से जाएगा और यहाँ से ही 110 के चाल से आएगा, तो कहीं ना कहीं तो आपस में मिलेगा। तो आपको निकालना है मिलने में लगा समय, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मिलने में लगा समय, लगा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी कितना है, तो 330 60 दूरी शेष बचा है, इस 70 के चाल 110 के चाल। अब देखिए दोनों अपोजिट में होगा, इधर से ट्रेन जाएगा इधर से आएगा, मान लीजिए V1 है V2 है, तो दोनों का चाल जुड़ता है बाबू, ठीक है। और दोनों अगर एक ही दिशा में रहेगा तो चाल घटता है, बड़ा में से छोटा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 170 है, ये 110 है, तो 110 प्लस 70, अब इसको जोड़ लीजिए तो 180 काट दीजिए, तो 2 घंटा, ठीक है।
मुकाबला कब बजे स्टार्ट हुआ? 10 बजे। अब मिलने में समय लग गया 2 घंटा, यानी कितने बजे मिलेगा? तो 10 + 2 कितना? तो 12 बजे। ठीक है, यानी कि 12 बजे हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 30 के बाद 31 नंबर आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है कुछ दूरी 4.5 घंटा में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा का कम समय लेता है। तो कार की धीमी गति से कितनी हो जाएगी? ठीक है, कार की धीमी गति। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव कि ये कार जो है 4.5 घंटे में तय करता है कुछ दूरी को। ठीक है, अच्छा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, कि हमको पता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको बोला है कि 4.5 घंटा का समय लगता है, लेकिन हमारा चाल कितना आई तो हमको ना पता है। हम मान लिए कि अगर हम भी चाल से चलते होंगे तो 4.5 घंटा में किसी दूरी को जो है तय करते होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अगर हम लोग क्या करें भाव कि यदि हम लोग चाल को जो है क्वेश्चन नंबर है कितना 31, यदि हमसे बोला यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए, इससे पहले मान के चलिए भी वेग से चल रहा था, अब भी +5 के चाल से चलेगा। देखिए जाहिर सी बात है अगर चाल को बढ़ाएगा तो उसके समय कम लगेंगे और चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। पहले 4.5 घंटा लगता था भी चाल से, अब अगर भी +5 का चाल हो गया तो उसको आधा घंटा कम लगता है, यानी कि पहले जो 4.5 घंटा था अब उसको 4 घंटा में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताना है आपको कि बताइए कार की धीमी गति कितना, उसका चाल पूछा है, उसका वेलोसिटी पूछा है। आइए अब कैलकुलेशन करते हैं बाबू। अब देखिए ना, इसको अगर आप गुना कर दे 4 दूना 8 1 9 तो आपका हो जाएगा भी गुने 9/2 9/2। इधर आपका हो जाएगा 4 से गुना कीजिए तो 4 भी अब +5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 उधर चला जाएगा, इधर 9 भी, 2 उधर 4 दूना 8 भी, अब 20 दूना 40, ये आकर घटेगा तो इधर 40, यानी कि वेलोसिटी हमारा कितना हो गया तो 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो बी में दिया है बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 के बाद 32 नंबर। आइए 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कह रहा है एक किसान जो है 61 किमी की दूरी 9 घंटा में तय करता है और वह आंशिक रूप से 4 किमी प्रति घंटा के दर से पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल द्वारा तय करता है, तो पैदल तय की गई दूरी कितना होगा? देखिए मान लीजिए 61 किमी का टोटल दूरी है, इसको 2 तरह से हमको चलना है। पहला तो मेरे भाई पैदल चलना है और साइकिल से चलना है। तो देखिए हमको जो है नहीं पता, मान लीजिए पैदल अगर हम x किमी गए तो साइकिल से कितना जाएंगे 61 - x किमी जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए इसको हम पैदल वाला मान लिए। ठीक है, ये पैदल वाला है और ये साइकिल वाला है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि पैदल उसका जो चाल था वह 4 किलोमीटर पर घंटा है। हमसे बोला है कि वह 4 किमी प्रति घंटा पैदल चलता है, यानी x किमी 4 घंटा में तय किया। ठीक है, तो देखिए ऊपर दूरी है नीचे समय है, तो दूरी बटा समय क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। इसको बोला है कि 9 के चला। ठीक है, कितना तो हमसे जो है दिया है वो कितना आपको दिया है इसमें 9 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी चाल है, ऊपर में चाल है नीचे में आपको समय दिया है, ऊपर में दूरी है नीचे आपको चाल है,
ये दूरी है बाबू, डिस्टेंस, और नीचे वाला आपको दिया है स्पीड। तो हमको यहाँ से देखिए तो टाइम ना मिलेगा, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, समय, और दोनों को मिलाकर कुल समय बोला है कि 9 घंटा लगता है। टोटल टाइम कितना दिया है, तो 9 घंटा दिया है, शुरू में लिखा है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं बाबू, तो एलसीएम 36 हो जाएगा, 4 से 9 बार में तो 9x, 9 से 4 बार में 4 से गुना 4 अच्छा चौका 24 और माइनस 4x, इधर कितना हो जाएगा आपको 9 में से 4 घटा दीजिए तो 5x और प्लस 244, ये जाकर 36 इधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, ठीक है, 29 27 और 27 और 5 बाबू, तो 27 5 32 हो जाएगा। ये वाला इधर जाकर घटेगा तो इधर 5x, ये 0, इधर देखिए 12 में से 4 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 16, यानी हमसे साइकिल से पूछा, पैदल पूछा है तो पैदल x था, तो x कितना हो गया 16 किमी, ठीक है। अगर साइकिल से पूछेगा तो 61 में से 16 घटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 किमी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 32 के बाद 33 नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, ठीक है। देखिए आपको याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाना हो या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में लाना हो, यहाँ पे देखिए 5/18 से यहाँ पे 18/5 से इसको ऐसे गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 54 किलोमीटर पर घंटा के चाल से है, कितना 54 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको हमको मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो 54 में देखिए मीटर पर सेकेंड में लाना है तो कितना से गुना 5/18, तो 18 तिया 54 तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 33 था। चलिए 34 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किमी की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी, तो गाड़ी की सामान्य गति कितनी है बाबू। देखिए हमको नहीं पता है 360 किमी का दूरी पहले अगर x के चाल से तय करता हो, किसके चाल से, x के चाल से। अब यही 360 किमी का दूरी जो है उसको चाल में जो है 10 का वृद्धि कर दिया, पहले x था तो अब x + 10 कर दिया गया, तो अब समय में अंतर उसको कितना लगा, तो 3 घंटा कम लगा, तो 3 माइनस हो जाएगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमसे पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन है बाबू, हमसे पूछा है कि बताना है आपको सामान्य गति कितना, यानी x का मान पूछा है। अगर x का मान पूछा है तो ऑप्शन में x का मान दिया होगा, ए में दिया है 25, बी में हमसे बोला है 30 और सी में बोला है 40 और डी में हमसे बोला है 60। देखिए बाबू क्या रखे कि इधर 3 है तो इधर भी 3 हो जाए, लेफ्ट बराबर राइट, कैलकुलेशन से बच जाइएगा जल्दी। अब देखिए 25 है और 30 है, यहाँ पे 60 है, देखिए 2 से ज़्यादा कटने का है, 30 से कट जाएगा 60 से कट जाएगा, 40 से भी कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग 30 वाला ले लेते हैं, अगर x का मान हम लोग 30 रख लेते हैं तो देखिए तो 360 और बट्टा में 30 और 360 और 30 10 40 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 3 से 12 और 0 4 से 9, तो देखिए 3 तो आ गया बाबू, कि पहले बार ही आ गया, ठीक है। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर पर घंटा। तो ये भाई ऑप्शन है और इसका प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा, कैलकुलेशन आसान है बाबू, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको भाई ऑप्शन उससे भी जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 के बाद।
35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, दिया एक साइकिल सवार जो है 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते पर, देखेंगे बाबू एक साइकिल सवार जो है ये अर्धगोलाकार बोला है, ठीक है, कह रहा है कि अर्धव्यास के गोलाकार पर, गोलाकार ठीक है ऐसे है, इसका दिया है बाबू अर्धव्यास, ठीक है, यानी कि इसका रेडियस त्रिज्या कितना है तो 100 मीटर है, ठीक है, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या आपको दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। चलिए अब दिख जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है तो साइकिल द्वारा गति कितनी है। अगर एक चक्कर पूरा करने में 2 मिनट का समय लगता है तो उसका स्पीड हमको पता करना है। अच्छा, चक्कर जो लगाएगा कोई भी तो उसके परिधि पर लगाएगा, इस 100 मीटर है, ये उसका परिधि हो गया बाबू, ठीक है। इसका परिधि कितना होता है तो 2πr। अब बोला है कि इसको पूरा एक चक्कर मारने में 2 मिनट का समय लेता है, कितना का 2 मिनट का। अब देखिए ये परिधि इसका कितना हो गया 2πr मीटर हो गया, ठीक है मीटर। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा तो πr मीटर बराबर हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू पाई का मान हमको दे रखा है 3.14, पाई का प्रयोग कर रहा है कितना 3.14 और रेडियस दिया है 100, इतना मीटर हो गया, इधर हो गया 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए दशमलव से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 314 मीटर आ गया 1 मिनट में। तो हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि 1 प्रति मिनट कितना, तो देखिए 314 जो है मीटर दूरी तय करेगा 1 मिनट में प्रति मिनट, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू तो 314, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमको 35 के बाद 36 पे आते हैं बाबू, सभी आदमी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। छत्तीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है एक रेलगाड़ी की अपने सामान्य गति के 7/11 के चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत करती। यहाँ पे हमको समय का बचत पूछा है, सामान्य चाल का बाबू। अगर देखिए इसका स्पीड का बात करें 7/11 बोला था, ठीक है, तो 11 टोटल ले लेंगे और 7 उसका ले लेंगे जो चला है, तो ये हमारा स्पीड है। स्पीड का रिवर्स टाइम होता है, इसको लिखिए लीजिए, स्पीड है उसका रिवर्स करेंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है, और टाइम का रिवर्स का हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, तो ये हम लोग का टाइम हो गया। अब ये हमारा हो गया 7/11। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 22 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना बोला 22 घंटे में पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पहुंच जाता है कितना 11 दिया है, तो 11 का वैल्यू तो 22 हो गया, तो 1 का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ मूल वाला कितना 7 दूना 14, ठीक है। अब देखिए 22 घंटा में पहुंचता था जबकि उसको पहुंचना था कितना 14 में, तो उसको कितने समय में अंतर घटा दीजिए तो 7 घंटा, ठीक है, ये सॉरी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, 36 नंबर है बाबू, ये 36 नंबर, ठीक है, ये 8 घंटा में आपको आएगा। चलिए क्वेश्चन 36 के बाद हम लोग 37 पे आते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में 100 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से एक दूरी जो है प्रत्येक जो है 75 किमी के बाद जो है 3 मिनट रुकते हुए तय किया, तो यदि 600 किमी दूरी का गंतव्य स्थान के पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में समझिए दिया है कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर है 37, आपसे बोला कि 600 किमी आपको जाना है, मान लीजिए 600 किमी और आपका जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर घंटा है,
100 किलोमीटर पर घंटा, जाहिर सी बात है। अगर हम कहीं नहीं रुकते तो हमको जो समय लगता, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 600 किमी जाना था और 100 का चाले है हमारा 100 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 100 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि हम 6 घंटा में पहुंच जाते। लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं, हम हर एक 75 किमी जाते हैं और उसमें 3 मिनट विश्राम करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर मान लेते हैं 75 किमी गए तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ आने में जितना भी लगा 75 किमी, हम 3 मिनट रुकेंगे, 3 मिनट क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। तो ऐसे कितने मिनट विश्राम करेंगे वो भी तो आपके समय में आएगा। तो देखिए 600 में अगर हम लोग 75 से भाग देंगे, 600 में किससे, 75 से, तो देखिए तो कितना बार में कटेगा, 8 5 8 7, यानी 8 बार में कटेगा। लेकिन बाबू आप अपने से एक बार सोचिए, ऐसे बढ़ते जाएगा हर एक 75 मिनट में, और लास्ट वाला जो बचेगा 75, तो उसमें वो विश्राम करे 3 मिनट या सोए खाए, उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। यानी कि लास्ट वाला काउंटिंग में नहीं आएगा। यानी 8 बार में टोटल उसको क्या किया, 75 75 8 बार, यानी कि इसमें जो है काउंटिंग होगा 7 बार। कौ बार काउंट होगा, 7 बार, यानी 3 मिनट 7 बार रुकेगा। तो 3 गुने 7, तो 7 का 21 मिनट वो टोटल क्या करेगा, विश्राम करेगा, 21 मिनट, ठीक है। ये अगला जो बचा था इसके बाद वाला, उसमें वो विश्राम करेगा, क्या करे, सो जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि दूरी तो पूरा हो जाएगा। तो 8 के जगह काउंटिंग में कितना आएगा, 7 आएगा बाबू, ठीक है। ऐसे 6 घंटा लगता, लेकिन जो है 3 मिनट रुक के गया है 75 के डिस्टेंस पर, यानी कि 6 21 में वो क्या करेगा, वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 38 में हमसे बोला है एक कार की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी जो है चाल कितनी होगी, किलोमीटर में हमसे पूछा है। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, 38 में हमसे बोला है कि अगर आपका जो है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर में लाना है, तो 18/5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10, 18 या 36 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जो पुराने हैं तो लाइक कीजिए। मिलते हैं कल, ओके बाय, थैंक यू।